उपराष्ट्रपति चुनाव में आज मतदान का दिन है। नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में एनडीए के जगदीप धनखड़ और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा में से जो भी जीतेगा वह उपराष्ट्रपति के तौर पर 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेगा। इस बीच ये जानना अहम है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इसमें कैसे जीत और हार का फैसला होता है। आइए जानते हैं चुनाव की प्रक्रिया में कब क्या होगा। बता दें आपको, आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। 6 अगस्त को ही नतीजे आ जाएंगे। 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। उपराष्ट्रपति में कौन वोट डालता है? उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। इस तरह के कुल 788 लोग वोट डाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान होता कैसे है? संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है। इसमें वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। आसान शब्दों में इस चुनाव के मतदान को वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। मसलन ये बैलेट पेपर और मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से अन्य प्रत्याशियों के आगे अपनी प्राथमिकता नंबर के तौर पर लिखता है। ये पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान पद्धति से होती है। मतदाता को अपनी वरीयता सिर्फ रोमन अंक के रूप में लिखनी होती है। इसे लिखने के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए खास पेन का इस्तेमाल करना होता है। मतों की गणना कैसे की जाती है? बता दें आपको कि पहले ये देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता वाले कितने वोट मिले हैं। फिर सभी को मिले पहली प्राथमिकता वाले वोटों को जोड़ा जाता है। कुल संख्या को 2 से भाग किया जाता है और भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। अब जो संख्या मिलती है उसे वह वोट माना जाता है जो किसी उम्मीदवार को काउंटिंग में बने रहने के लिए जरूरी है।